नमस्कार साथियों, मैं आपका फ्रेंड आशीष कुमार आपका हेल्दी गपशप में फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, अक्सर आपने सुना होगा कि या देखा भी होगा कि कोई बंदा बैठा बैठा आपके वर्क प्लेस पे या पे घर पे अचानक गर्दन लटक जाता है और बेहोश होता है, गिर पड़ता है। या कई बार क्या होता है कि मैं तो एक बार देखा था, बस में एक बंदा बैठा हुआ था, वह बैठे बैठे बस में ही गिरा पड़ा। तो ऐसा अक्सर होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अक्सर लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया। हो सकता है हार्ट अटैक के चलते हो गया या किसी और कारण से हो गया, लेकिन उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो उस कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को उस सिचुएशन में हम क्या फर्स्ट एड दें, उसको हम सीपीआर देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबको जानना चाहिए, हर लोग जानना चाहिए, न जाने किसके घर पे, किसके वर्क प्लेस पे काम आ जाए। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं सीपीआर। दोस्तों, जब कोई बंदा आपको अचानक दिख जाए कि वो गर्दन अटक गया, गिर गया, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो उस सिचुएशन में जब भी आप देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि आप जानकार नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं। अगर आप आज का वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि आप उसको बचा सकते हैं। तो अगर आप किसी को देखते हैं कोई लटक गया, गिर गया, बंदा बैठे बैठे ही कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसे हवादार में जगह पे लेटा दीजिए। और उसको मतलब क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ पहले डिटेल, कि उसको हवादार पर लिटा दीजिए। होता क्या है कार्डियक अरेस्ट में कि उसका जो हृदय है, जो पंप करता है और पूरे बॉडी के सेल्स तक ब्लड को फ्लो करता है, बहाता है, वो हार्ट ही अचानक कार्डियक अरेस्ट के चलते धड़कना बंद कर देता है। जब धड़कना बंद करता है तो हार्ट में जो ब्लड में हमारा फेफड़ा जो लंग होता है, जो हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ तक भेजता है और ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में, और उस ब्लड को, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड को हमारा हार्ट पंप करके पूरे बॉडी को फैलाता है। पूरे बॉडी के साथ साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फैलाता है। जब हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है और पेशेंट अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ता है, तो ब्लड पंप नहीं करने के कारण हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो क्या होता है कि हमारे ब्लड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहले से ब्लड है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने को उसके हिसाब से प्रिजर्व कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा देर हो गया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन डेड हो जाता है जिसे बोलते हैं, और फिर हम पेशेंट को नहीं बचा सकते। तो होता क्या है कि इस 10 मिनट को, यदि जो 10 मिनट हमारा बर्बाद ना हो, इस 10 मिनट को, 10 मिनट से पहले ही हम किसी तरह हार्ट को पंप करके ब्लड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और लंग का जो साइकिल है सर्कुलेशन का, वो कई बार रिदम स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट बच जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। तो साथियों, इस जो प्रोसेस होता है किसी तरह का, उसी प्रोसेस को सीपीआर बोलते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक मीन्स हृदय, पल्मोनरी हमारा लंग, फेफड़ा, और रिससिटेशन मीन्स पुनर्जीवित करना। यदि हम सीपीआर जानेंगे साथियों, सीपीआर करने की टेक्निक आएगी, तो हम किसी को भी बचा सकते हैं। होता क्या है, जब कोई पेशेंट गिर गया या गर्दन लटक गई, अनकॉन्शियस हो गया, आपको अगर जानकार है तो समझने में ही 5-10 मिनट लग जाता है कि यार करें क्या, क्या हो गया, 4 भीड़ लग जाती है। दूसरी कंडीशन कि अगर आपको समझ में आया तो फिर आप गाड़ी मंगाते हैं, किसी रिलेटिव बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, डॉक्टर पास ले जाने का व्यवस्था करते हैं, या डॉक्टर बुलाते हैं, जो भी करते हैं आप, उसमें 10 मिनट तो लग ही जाता है। और ये 10 मिनट ही गोल्डन पीरियड है, और ये 10 मिनट अगर बर्बाद हो गया तो अगर आप किसी तरह ले भी गए तो डॉक्टर यही बोलता है कि आने में देर हो गई। तो साथियों, ये सीपीआर यदि आप जानेंगे, सीपीआर की टेक्निक जानेंगे, सीपीआर कैसे करते हैं जानेंगे, तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं। वो पेशेंट कोई हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर में हो सकता है। तो आइए आज ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और आज मैं इस टेक्निक को बताने जा रहा हूँ कि सीपीआर किसी पेशेंट को कैसे देंगे। साथियों, मान लीजिए ये पेशेंट है, एक बंदा यहाँ पे कलीग है, या घर पे है, या दोस्त है, या सड़क पे, या एक्सीडेंट में, या बस में, कहीं भी आपने देखा और आप सीपीआर जानते हैं, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं। एक बंदा है, पेशेंट है, वो गर्दन लटक गया, गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो उसको पहले लेटाइए। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आवाज़ देना है, हेलो हेलो, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। यहाँ जब पीटेंगे, थोड़ा भी कॉन्शियस होगा तो वो आँख खोल देगा, अगर थोड़ा भी उसमें कॉन्शियसनेस होगा तो आँख खोल देगा। इसलिए यहाँ पीटते हैं, भाई साहब, हेलो हेलो, ठीक है भाई साहब, भाई साहब। अब वो
कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया, इसका मतलब वो एकदम अनकॉन्शियस हो चुका है। दूसरा स्टेप होता है, क्या देखें तो हम ये फिंगर को लगाते हैं यहाँ पर कैरोटिड पल्स पे और चेहरे के पास ऐसे लगा कर देखते हैं। 3 चीज़ देखते हैं। अगर वो सांस ले रहा है तो देखिए उसकी सांस हमारे गाल पे महसूस होगी और सीना फूलता और नीचे दिखाई देगा और यहाँ पर पल्स दिखाई देगा, हमको महसूस होगा फिंगर पे। अब ये कैरोटिड पल्स क्यों देखते हैं? कैरोटिड पल्स इसलिए देखते हैं कि आम पब्लिक या बहुत जानकार लोग नहीं है कोई जानते हैं, तो ये सब नवजोज आप समझ नहीं पाएंगे, या अनकॉन्शियस हो गया, पंप नहीं काम कर रहा है, तो ये सब अच्छे जानकार भी नहीं पकड़ पाते। तो ये सबसे इजी होता है, सबसे मोटा पल्स होता है ये नापने में। तो कैरोटिड होता कहाँ है? देखिए गला होता है, ऐसे घुमा लेंगे और ये देख कान है, जो कान के नीचे जो आप पकड़ कर लेंगे ऐसे फिंगर रखें तो आपको महसूस होगा कि पल्स धड़क रहा है। आप भी कर देखिए, प्लीज़ ट्राई कीजिए, ऐसे कीजिए और कान के नीचे आकर यहाँ हाथ रखिए और पुश कीजिए तो आपको महसूस होगा। ये होता है कैरोटिड पल्स। तो कैरोटिड पल्स कैसे करते हैं? कैरोटिड पल्स उसके लगाए, कान के नीचे फिंगर लगाए 3-4 ताकि महसूस हो सके। ऐसे देखें, महसूस हुआ। अगर सांस ले रहा है तो हमारे गाल पे महसूस होगा और सीना फूलता दिखेगा। यदि सांस नहीं ले रहा है तो ये महसूस ही नहीं होगा, समझ सांस नहीं ले रहा है। और ये अगर उसका सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो ये आपको धड़कता महसूस होगा, और नहीं चल रहा है तो धड़कता महसूस नहीं होगा। तो अब अगर हमने इतना चेक कर लिया तो उसमें 3 कंडीशन होंगे। एक, उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग भी चल रही है और पल्स भी है और बेहोश है, तो बस थोड़ा सा डॉक्टर बुलाइए, किसी को थोड़ा सा वेट कीजिए, हवा दे दीजिए उसको और किसी एक्सपर्ट को आने का वेट कीजिए या उसको पहुंचा दीजिए। दूसरा होता है कि पल्स नहीं है और सांस चल रहा है। और तीसरा कंडीशन होता है कि सांस नहीं है, पल्स चल रहा है। तो यदि सांस नहीं है और क्या कहते हैं पल्स चल रहा है तो आप फटाफट, पल्स चल रहा है आपको महसूस हुआ और सांस हवा नहीं चल रहा है तो फटाफट आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग से पहले क्या करते हैं, ये देखिए ये गला है, ये ऐसे पेशेंट है तो पहले टिल्ट कर लेंगे, इसको पकड़कर, ये सर पकड़कर ऐसे कर लेंगे और जब फूकेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान से फूकेगी। तो ये आपको देखिए, ये आपने आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दिया उसको। क्या होता है कई बार लंग में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अगर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे, ये देखिए मैंने कुछ बैरियर लगा दिया है, रुमाल वगैरह, तो ये ब्रीदिंग जब देंगे आप तो उसको सांस कई बार चलने लगता है और फिर कुछ देर में चेक करेंगे तो पल्स भी मिलेगा और सांस भी मिलेगा। ये कितना देर में? 1 मिनट में कम से कम 5-6 बार होना चाहिए, जल्दी जल्दी करना है आपको। तो ये हो गया, सांस दे दिया आपने। अब दूसरा आता है कंडीशन कि न सांस मिल रहा है और न पल्स मिल रहा है। ये बड़ा वर्स्ट पोजीशन होता है। इसी में होता है कि फेफड़ा भी नहीं काम कर रहा है और हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं जाएगा। तो बिना समय गंवाए हमें जल्दी से जल्दी CPR स्टार्ट करना पड़ता है। CPR पहले जैसे मैंने आपको बताया, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका क्या सिस्टम है कि पहले कंप्रेशन, CAB याद करिएगा, CAB कंप्रेशन, एयरवेज एंड ब्रीदिंग। कंप्रेशन, ये देखिए ये दोनों निपल है, ध्यान से देखिएगा, एक निपल पहले बनियान फाड़ दीजिए, उसका शर्ट और निकाल दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए, बटन खोलने में टाइम वेस्ट कीजिए, फटाफट खोल दीजिए। और ये दोनों निपल जो है इसको लाइन कीजिए और बीच सेंटर पे ये देखिए इसको रख के, ये बीच सेंटर में रखेंगे, ये दोनों दूसरे हाथ से लॉक करेंगे और ये 30 बार दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद सर्कुलेशन हुआ, एयरवेज, मतलब ये थोड़ा ऐसे कर लेंगे ताकि एयरवेज खुल जाए। क्या होता है ऐसे रहेगा तो आप फूकेंगे तो भी सांस नहीं जाता क्योंकि ये टिल्ट है। अगर आप ऐसे कर देंगे तो विंड पाइप जो है पूरा खुला रहेगा, तो कुछ भी सांस देंगे पेशेंट को तो यहाँ तक जाएगा। तो जैसे ऐसे करेंगे तो नहीं जाएगा, तो ऐसे कर लिए एयरवेज और ये 2 बार फूकेंगे। 30 बार कंप्रेशन, एयरवेज खोले, 2 बार फूके, ये साइकिल है। फिर 30 बार कंप्रेशन, 2 बार फूके और फिर 30 बार, फिर 2 बार फूके, फिर 30 बार, फिर 2 बार फूके, फिर 30 बार, फिर 2 बार। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ये कम से कम 5 सेंटीमीटर तक दबना चाहिए। ये नहीं कि हल्का हल्का, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पंप ये सब के जो है इसके अंदर होता है, हार्ट तक दबाव पहुँचना चाहिए। तो ये कम से कम 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए और 30 बार। एक चीज़ ध्यान देना है, फिर 2 बार फूकना है, फिर 30 बार, फिर 2 बार फूकना है। अब क्या होता है
कि मैं क्यों बोलता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये CPR की जो टेक्निक है एक आदमी नहीं ग्रुप में जानना चाहिए। कई लोग जानेंगे तो जैसे आप थक गए, 10 मिनट आप एक आदमी नहीं कर पाएगा, तो आप थक गए, दूसरा को रिवर्स कर, यार हटो यार मैं करता हूँ, ऐसे लोग जानेंगे तो उसको 10 मिनट तक यदि सर्विस दे दिए 100% पेशेंट वहीं पर उठ जाएगा, वहीं आँख खोल देगा। तो साथियों ये है CPR का टेक्निक। CPR आप प्लीज़ जानिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो के दौरान आपको जो भी क्वेश्चन मन में आया हो वो ज़रा क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसका पूरा नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेरी आपके मन में आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, 2-3 चीज़, कि एक तो 5 सेंटीमीटर दबाना है, दूसरा चिंता नहीं करनी है कि हड्डी उड्डी आप दबाइए वो टूट, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। पंप होना चाहिए, ज़िंदगी बचनी चाहिए। हड्डी उड्डी कुछ हुआ तो वो तो बाद में जुड़ भी जाएगा। तीसरा जो है कि जो 30 का कंप्रेशन है, ऐसे ऐसे नहीं, 5 सेकंड दबाए तभी स्पीड भी 100 से 120 के स्पीड से होना चाहिए। मतलब 20 सेकंड 18-20 सेकंड में ही आपको कम से कम 18-20 सेकंड में 30 पंप हो जाना चाहिए, ये चीज़ है। और जो हम सांस बताए, केवल जैसे मान लीजिए केवल सांस नहीं आ रहा है, सर्कुलेशन है, तो कम से कम एक सांस कम से कम 5-6 सेकंड में 2 सांस हो जाना चाहिए। अच्छा, कई बार होता है कि 1 सेकंड कैसे, अब घड़ी तो देखना नहीं है, आप मन में जोड़ेंगे ना 1001, 1002, 1001, 1 सेकंड 1001 बोलेंगे तो हो जाता है 1001, 1002, 1003, ये होता है सेकंड। तो 100 से 120 पंप प्रति मिनट के दर से कंप्रेशन करते हैं, मतलब 17-18 सेकंड में आपको 30 कंप्रेशन हो जाना चाहिए अगर जोड़ेंगे तो। और ये तो आपको बता दिए 30 कंप्रेशन 2 बार फूकना है, 30 कंप्रेशन 2 बार फूकना है। मैं रिवीजन भी कर दिया साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बेल आइकन में दबाइए, ताकि आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर देते रहें। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मुझे तो लगता है कि इसे आपको बहुत सारा, सभी दोस्तों, सभी जानकार को, अपने जितने आपके रिलेशन में हैं सभी को शेयर करना चाहिए, ताकि ये सबको इसका बेनिफिट ले सकें। ये किसी का जीवन बचा सकता है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।